हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाला ये एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन विच इज ट्रैपिंग रेन वाटर एज इट इज इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम है कि आपके पास एक बहुत सारी बिल्डिंग्स दी हुई है, आपको बिल्डिंग्स या बार्स जो भी बोल लीजिए आप, बहुत सारी बिल्डिंग्स की आपको हाइट्स दी हुई हैं और आपको बताना है कि अगर इसमें ऊपर से मान लीजिए पानी डाला जाता है, बहुत सारा पानी डाला गया, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी, तो आपको बताना है कि कितना पानी इन बिल्डिंग्स के बीच में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए बिल्डिंग है, ये ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है। तो अब ऊपर से मान लीजिए पानी डाला गया, तो ब्लू कलर से दिखाता हूँ पानी। पानी ऊपर से डाला गया तो ये यहाँ तक ऐसे ऐसे पानी भर जाएगा, ये पूरा पानी है। ठीक, और कहीं भी पानी रुकेगा नहीं। अगर इस बिल्डिंग के ऊपर ऐसा पानी गिरेगा तो ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, पानी केवल रुक सकता है किन दो बिल्डिंग्स के बीच में। ठीक, बाकी इधर इधर ऐसे यहाँ से पानी गिरेगा तो ये भी बाहर गिर जाएगा। ठीक, ऊपर से पानी गिरेगा क्योंकि इस तरफ इसका कोई साधन नहीं है। ठीक, तो आपको बताना है कितना पानी रुका होगा। तो ये देखिए, एक वॉल्यूम पानी है, दो वॉल्यूम और ये तीन वॉल्यूम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीन वॉल्यूम पानी। ठीक, तो आपको यही बताना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ पानी आपका बचा रहेगा इसके ऊपर। तो देखिए, इस सिंपल सा एक इंट्यूशन इसमें। देखिए, आप क्या निकालोगे, टोटल पानी निकालना है आपको कि टोटल कितना वाटर होगा। ठीक, तो टोटल वाटर क्या होगा, टोटल वाटर हो जाएगा सम ऑफ हर एक, अगर आप इंडिविजुअल बिल्डिंग पे जाके स्टोर कर लें तो सम ऑफ वाटर स्टोर इन इंडिविजुअल बिल्डिंग, एवरी बिल्डिंग। ठीक है, हर एक बिल्डिंग पे आपका जितना पानी होगा उसका जो सम होगा वही तो आपका टोटल पानी होगा कि इस बिल्डिंग पे कितना पानी, इस बिल्डिंग पे, इस बिल्डिंग पे, इस बिल्डिंग पे। ऐसा जाके आप सारी बिल्डिंग्स पे पूछ लो, जिस बिल्डिंग पे जितना पानी होगा। जैसे कि इसमें देखो, इस बिल्डिंग पे जीरो पानी है, इस बिल्डिंग पे जीरो पानी है, इस बिल्डिंग पे दो अमाउंट ऑफ वाटर है, इस बिल्डिंग पे एक अमाउंट ऑफ वाटर है, इस बिल्डिंग पे जीरो अमाउंट ऑफ वाटर है। तो टोटल आपका तीन अमाउंट ऑफ वाटर होगी। ठीक, तो यही आप कर सकते हो। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, आपके पास जैसे ये था, बिल्डिंग्स आपको दी हुई हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये था आपका पास, तो यहाँ पे आपका इससे पानी भरा होगा, यहाँ पे आपका इतना पानी भरा होगा। ठीक, तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए आप किसी भी आर्बिट्री अमाउंट ऑफ बिल्डिंग पे आए, जैसे आप मान लीजिए इस वाली बिल्डिंग पे। ठीक, तो इस बिल्डिंग पे कितना पानी होगा। देखो, पानी कहीं भी कैसे भरा होगा, पानी भरा होगा किन्हीं दो बिल्डिंग्स के बीच में पानी भरा होगा। ठीक, तो यानी कि आपके मान लीजिए लेफ्ट बिल्डिंग की हाइट, लेफ्ट में आपकी एक बिल्डिंग है उसकी हाइट है मान लीजिए एल, राइट में एक बिल्डिंग है आपकी उसकी मान लीजिए हाइट है एच। ठीक, तो मैं कहता हूँ इनके बीच में कितना पानी भर सकता है। तो देखो, मान लो जैसे आपको मैंने एक ग्लास दिया, इस तरफ की हाइट इसकी दो है, इस तरफ की हाइट मान लो इसकी तीन है। तो मैंने कहा अब इसमें पानी भरोगे तो कितना पानी भर जाएगा तुम्हारा। तो यार देखो, पानी तो उतना ही भरेगा ना जितना इसके मिनिमम वाला है, क्योंकि यहीं तक पानी भर सकता है। क्योंकि यार तुमने कहा कि इधर तो एक एक्स्ट्रा है, लेकिन यार इधर एक्स्ट्रा होने का फायदा क्या है, जितना भी एक्स्ट्रा पानी डालोगे वो इस कम वाली साइड से तो गिर जाएगा ना। तो दोनों का जो भी मिनिमम होगा, यानी कि मिनिमम ऑफ एल और एच, दोनों में से इसका आंसर क्या होगा, मिनिमम ऑफ एल और एच। जो भी मिनिमम ऑफ एल और एच होगा उतना ही पानी तो इस गिलास में भरा रहेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी अगर आप लगाओ तो देखो, ये जो है, तो इसके आप लेफ्ट साइड की सबसे बड़ी बिल्डिंग ढूंढोगे, इसके राइट साइड की सबसे बड़ी बिल्डिंग ढूंढोगे। अब वो इनके लिए पिलर्स का काम करेगी। वो इस ग्लास, इसको अगर आप ग्लास मान लो, तो इसके लेफ्ट साइड की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी, क्योंकि आप ग्रीडली देखो तो आप सबसे बड़ी बिल्डिंग को ही तो मानना चाहोगे, क्योंकि वही तो आपको पॉसिबिलिटी दिला सकती है सबसे ज्यादा पानी की। ठीक, तो आप दो ऐसे पिलर्स चूज करोगे, एक लेफ्ट में पिलर होगा, एक इसके राइट में पिलर होगा। ये बीच में आनी चाहिए ये बिल्डिंग जिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक, तो लेफ्ट में आप सबसे बड़ी बिल्डिंग ढूंढोगे, राइट में आप सबसे बड़ी बिल्डिंग ढूंढोगे। आपको लेफ्ट और राइट की सबसे बड़ी बिल्डिंग अगर पता चल गई तो आप क्या करोगे, दोनों का मिनिमम निकाल लोगे। मिनिमम ऑफ लेफ्ट की सबसे बड़ी बिल्डिंग, लेफ्ट की बिल्डिंग, और राइट की सबसे बड़ी बिल्डिंग, दोनों का जो मिनिमम है, इतना अमाउंट ऑफ वाटर इस वाले उसमें आप रख सकते हो। ठीक है, इतना स्टोर हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन देखो, जैसे कि यहाँ पे मान लो इसकी हाइट थी 5, इसकी हाइट थी मान लो 6, ठीक, इसकी हाइट है मान लो 2। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 5 अमाउंट ऑफ वाटर मैक्सिमम स्टोर हो सकता है। किस जगह पे, इस जगह पे। यहाँ पे 5 अमाउंट ऑफ वाटर टोटल अगर स्टोर करोगे तो 5 है। ठीक, लेकिन कुछ इसकी जगह पे देखो, कुछ यहाँ तक तो बिल्डिंग ही है ना, दो साइज तक तो बिल्डिंग ही है, बाकी का जितना बचेगा एरिया उतने में ही तो पानी है। तो देखो,
वही है कि जितना तुम्हारा देखो इन दोनों का जो मिनिमम आएगा यानी कि वो तुम्हारी हाइट हो सकती है, वहां तक पानी स्टोर हो सकता है। अब इसमें से तो माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे इस बिल्डिंग की हाइट। बिल्डिंग की हाइट मान लो इस ith पोजीशन पे हो तो बिल्डिंग की हाइट है बिल्डिंग ऑफ आई। ठीक, अब इनका जो भी दोनों तरफ का पिलर था उनमें से आपने मिनिमम ढूंढ लिया कि यहाँ तक मैक्सिमम पानी आ सकता है। अब उसमें से बिल्डिंग की हाइट जो भी है वो माइनस कर दो। ठीक, ऐसा ही आपको हर एक पॉइंट पे जाके करना है। हर एक पॉइंट के लिए आप ऐसे जा जाके कैलकुलेट कर लोगे, उनका सबका जो सम होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक, तो सिंपल सा प्रॉब्लम थी। देख लेते हैं इसका कोड कैसे करेंगे। तो कोड देखिए आप क्या करोगे, एक आप लेफ्ट में एरे बना ली कि इसमें आप स्टोर करोगे कि इसके लेफ्ट में मैक्स बिल्डिंग कौन सी है। एक राइट वाली एरे बना ली, इसके राइट की मैक्स बिल्डिंग कौन सी है, हर एक पॉइंट के लिए स्टोर करोगे आप। ठीक, आपने स्टार्टिंग में मान लिया कि 0th इंडेक्स वाली है सबसे बड़ी। उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि हर बार जा रहे हो और हर बार हाइट को मैक्सिमाइज करते जा रहे हो। ठीक, जैसे कि अभी यहाँ तक आपको जल्दी से एक बार देख लेते हैं। हाइट्स मान लो मैं इसे लिख देता हूँ। तो ये 0 हाइट थी, ये मान लो 2 हाइट थी, ये 1 हाइट थी, ये 3 हाइट थी, ये 2 हाइट थी, ये 1 हाइट थी। ठीक, तो आप क्या करोगे, ये मान लो कुछ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको मान लो 7 हो गया। ठीक है, ठीक, तो अब क्या, यहाँ पे सबसे मैक्स हाइट क्या है, सबसे मैक्स हाइट खुद ही है क्योंकि इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं। इसके लेफ्ट की मैक्स हाइट क्या है, इसके लेफ्ट की मैक्स हाइट देखो, इसके पहले तक जो भी मैक्स थी वो तो 0 है और इसकी खुद की हाइट वो 2 है, तो यानी कि इसकी मैक्स हाइट 2 है। यहाँ पे जाओगे तो इसकी मैक्स हाइट क्या है 7, इसकी लेफ्ट की मैक्स हाइट 2 थी तो यानी कि 7 मैक्स है। यहाँ पे इसके लेफ्ट की मैक्स थी 7, ये खुद 3 है तो यानी कि 7 मैक्स थी। ऐसे 7 7, तो ये लेफ्ट हाइट की एरे आ गई आपके पास। ऐसे राइट हाइट की एरे निकालोगे तो अब राइट से लेफ्ट की तरफ लूप चलाओगे। यहाँ पे क्या करोगे, 1 है मैक्स हाइट, यहाँ पे देखो इसकी हाइट 2 है, इसके लेफ्ट राइट की हाइट 1 थी तो ये 2 हो गया। यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि ये 3 है और इसके राइट की 2 है मैक्स। ऐसे 7, यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों एरे आपको कैलकुलेट करनी है। आप हाइट नहीं स्टोर कर रहे हो, आप एक्चुअल में उसका इंडेक्स स्टोर कर रहे हो। ठीक, नहीं सॉरी, आप हाइट ही स्टोर कर लोगे, इंडेक्स की आपको जरूरत नहीं क्योंकि आप हाइट स्टोर कर लोगे तो हाइट में से माइनस करना है आपको बस लास्ट में। देखो दोनों तरफ की हाइट निकाल ली, एक बार सीधा लूप चला लिया, एक बार उल्टा लूप चला लिया, एक बार लेफ्ट वाली हाइट कैलकुलेट कर ली, एक बार राइट वाली हाइट कैलकुलेट कर ली। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बस आप लास्ट में क्या करोगे, एक बार पूरी सबको चलाओगे। अब हर जगह पर आपको पता करना है कितना पानी स्टोर हुआ है। ठीक, तो पानी स्टोर कैसे पता चलेगा, जो भी आपकी हाइट है, दोनों की हाइट में से जो मिनिमम आएगा वो माइनस हाइट ऑफ आई। ठीक, जो भी इसकी हाइट है इस बिल्डिंग की, करंट बिल्डिंग की, उतना ही तो पानी स्टोर होगा। आप उसको लास्ट में अपने आंसर में प्लस करते जाओगे। ऐसा करते करते लास्ट में आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक, तो ये आपने कितने में कर लिया, ये सब आपको कैलकुलेट करने में भी ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगा। ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगा लेफ्ट वाली कैलकुलेट करने में, ऑर्डर ऑफ एन लगा राइट वाली कैलकुलेट करने में, और साथ में आपको ऑर्डर ऑफ एन लगा लास्ट में अपना आंसर कैलकुलेट करने में। तो एसिम्प्टोटिकली देखोगे तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस में आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।